भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हल्ली ते लगेच चालू करतात. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वां संदधामि गीते भवद्वेषि स्वामी जी प्रणाम। गीते भवद्वेषि चालू। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित कर्म पाप पुण्य धर्म अधर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। आज का दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं और स्वाध्याय वैदिक शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए।
आज विक्रम संवत 2079 पौष मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 11:43 तक। उसके बाद सप्तमी लग जाती है। आज है मघा नक्षत्र, ये कल सुबह 5:16 तक है। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और हेमंत ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान ऋषिकेश का 6 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा। 18 डिग्री का गैप है और वायु की तेज शीत वायु अभी चल रही है 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा। गंगा जी का निर्मल स्वच्छ प्रवाह प्रवाहित हो रहा है और ईस्वी सन 2022 14 दिसंबर सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष 7वां वयोसत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी योग ऐश्वर्य माया के अंतर्गत यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत, उसमें उत्तर हिमालय प्रांत के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिला में शिवालिक हिमालयन हरी भरी पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी 14 बीघा अवधबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 18 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य व्याख्यान करेंगे। सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य श्रवण साधना करें और कराए और यह अपने आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर सात्विक शुद्ध सूक्ष्म वैदिक शास्त्र अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, स्वाध्याय करें, चर्चा विचारणा करें, लिंक भेजे, ग्रुपों में प्रचार प्रसार करें, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने शारीरिक वाचिक मानसिक तप के सात्विक लक्षण पर व्याख्यान किया था। तो सात्विक तपस्वियों के लक्षण बता रहे हैं। तो ये तप नहीं, ये तपस्वी के लक्षण। तप तो कह दिया शारीरिक वाचिक मानसिक, लेकिन अब सात्विक तपस्वी होते हैं, राजसी तपस्वी होते हैं, तामसी तपस्वी होते हैं।
वो तीनों ये शारीरिक वाचिक मानसिक तप करने वाले होते हैं, इसीलिए तपस्वियों के लक्षण कह रहे हैं, जिसमें हमने कल विचार किया था 17वें श्लोक में कि जो सात्विक तपस्वी है उसके लिए भगवान ने कहा श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। तो सात्विक में मुख्य भगवान ने कहा अफलाकांक्षी भी, फल को न चाहने वाले, यानी फल की आकांक्षा न रखने वाले, मतलब केवल ईश्वरार्थ परमार्थ हेतु तप करने वाले। तो निरंतर प्रभु के ध्यान भजन योग साधना में लगे रहते हैं। तो ऐसे योगी तपस्वी, और वो भी परम श्रद्धा से, परया श्रद्धया, जैसे हमारे कई संत हो गए, शंकराचार्य है, स्वामी दयानंद है, विवेकानंद है, रामकृष्ण है, शारदा माँ है, मीरा है, कबीर है, तुलसीदास है, सूरदास है, कई हजारों संत हमारे। तो उनमें भी परम श्रद्धा से, वो तपस्वी भी थे, तो उनके द्वारा जो तप किया गया, शारीरिक वाचिक और मानसिक, तो 3 प्रकार के तप, जिसमें कोई फल की आकांक्षा नहीं है, केवल ईश्वरार्थ निरंतर प्रभु योग साधना ध्यान भजन में लगे रहते। तो परमात्मा से जुड़े रहना ये निष्काम योग साधना है, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति, और उसमें उनकी परम श्रद्धा कहा, आस्तिक्य बुद्धि होती है, दृढ़ होती है कि भाई परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा और कोई, जैसे मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये परम श्रद्धा है, इसको परया श्रद्धा कहते, भाई मेरे लिए तो परमात्मा ही सर्वस्व है। तो ऐसी संपूर्ण आस्तिक्य बुद्धि से जो तप किया जाता है तो उसका जीवन ही तपोमय हो जाता है। जो सभी संतों का जीवन आप देखो, चरित्र पढ़ो, तो उसमें ये सात्विक तप देखा जाएगा। तो इस प्रकार यह कहने के बाद फलाकांक्षा रहित है, परमात्मा में युक्त है, जो स्वाभाविक है, एकत्व, शरणागति जिसको, समर्पण। देखो एक होता है भगवान के पास मांगने वालों की कमी नहीं, लेकिन भगवान को समर्पित होने वाले कम है, शरणागति समर्पण। तो यहाँ इसमें सात्विक तप में भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति है, समर्पण, इसीलिए वो सात्विक तप होता है। अब आगे जो है उसमें ये सब सकाम मांगने वाले जो है राजसी तप करते हैं। तो राजसी तप का निरूपण अब श्लोक नंबर 18 में भगवान करते हैं। राजसी तपस्वियों का, तप नहीं, तपस्वियों का लक्षण कह रहे। तो ये जो है तपस्वी 3 प्रकार के ही होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसिक। तो सात्विक का तो निरूपण कर दिया, अब राजसी का कर रहे। सत्कार मान पूजार्थम दम तपोदम्भे न चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। तो वह भगवान कहते सत्कार मान, ये सब जो राजसी प्रकार के तप, जो ज्यादातर 90% ऐसे ही होते हैं संसार में, तपस्वी लोग होते हैं राजसी तप, उसके लक्षण कह रहे कि वो भी बड़ा तप करते, शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं?
सत्कार मान पूजार्थम तप दंभे न एव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। तो वे भी तपस्वी है जो बड़ा तप करते हैं, लेकिन किसके लिए? तो भगवान ने कहा सत्कार मान पूजा अर्थम, सत्काल के लिए, मान के लिए, पूजा के लिए, अर्थ के लिए, किसी स्वार्थ के लिए, परमार्थ के लिए नहीं। यह लोक परलोक वर्तमान भविष्य के स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से और दंभे न, दिखावे के लिए भी तप करते हैं, और उनका वह तप अनिश्चित होता है, स्थिरता नहीं होती, अस्थिर, अध्रुवम, और चलम, क्षणिक होता है। और ये शारीरिक, वाचिक, मानसिक, राजसी तप कहा गया है। प्रोक्तम, प्रोक्तम का मतलब है कि अच्छी तरह ऋषि मुनि संत और वेद शास्त्रों में इसका निरूपण किया गया है कि ये राजसी तप कहा जाए। अब जो मनुष्य संसार में ज्यादातर देखा जाता है कि आदर, सत्कार, मान, पूजा चाहते, व्यष्टि समष्टि दोनों स्तर पर। तो सत्कार यानी शिष्टाचार, ये प्रोटोकॉल एक गवर्नमेंट में होता है ना, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, राष्ट्रपति, ये प्रोटोकॉल। हमारे साधु समाज में भी बड़े मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, आचार्य, तो ये सब शिष्टाचार प्रोटोकॉल होता है, उसको सत्कार कहते। फिर मान सम्मान, फिर पूजा, पैर छूना, आसन देना, पैर धोना, माला पहनाना, नमस्कार करना, भोजन कराना, दक्षिणा देना। तो ये सारा जो है पूजा के लिए, सत्कार के लिए, सम्मान के लिए। तो भाई बड़ा है, बहुत श्रेष्ठ है, तो अपने उसके लिए, या तो फिर और किसी स्वार्थ के लिए भी, लौकिक या अलौकिक, परलौकिक, और जो स्वार्थ है, भौतिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ या दैवी स्वार्थ के लिए भी तपस्या होती है। और जो दंभे न कहा, च एव, और भी, यानी दंभ, पाखंड, दिखावा, धार्मिकता का झूठा प्रचार, जो दिखावटीपना होता है, तो वेश भाषा से दंभ के लिए भी तप किया जाए। तो मेकअप करते हैं, जैसे कोई मेकअप करता है ना, तो भाई है कुरूप व्यक्ति, लेकिन मान सम्मान बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया वस्त्र और श्रृंगार और मेकअप, और ये आजकल तो वो जो ब्यूटी पार्लर, जेंट्स ब्यूटी पार्लर, लेडीज ब्यूटी पार्लर, तो उसमें भी बड़ा अपने आप को सजाना, संवारना, ये सब दिखावा, दम है तो नहीं, कुछ मेकअप का दिखावा। और राजनीति में भी बड़ा दम्भ होता है, ये हमारे धर्मात्मा लोग भी बड़ा दम्भ करते हैं, समाज सेवक लोग भी बड़ा दम्भ, साधु, आज 90% दम्भ ही चलता है दुनिया। दम्भे न, साधु समाज हो या राजनेता हो या उद्योगपति हो या समाज सेवक हो, बस कपट, आडंबर, देखावा ही, पाखंड, उसकी व्यष्टि संस्थाओं का आडंबर, समष्टि और व्यक्तिगत आडंबर। तो व्यष्टि समष्टि दोनों स्तर पे आडंबर देखा जाता है। तो बड़ाई का बड़ा दिखावा होता है, अपनी संस्था का दिखावा, बड़ा संस्था है, बड़ी बड़ी संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था, तो ये सब दंभ, पाखंड, बड़े बड़े शब्द और दिखावा करते। तो इसमें अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, परमार्थ नहीं है।
तो मान बड़ाई प्रशंसा सम्मान पूजा आदर सत्कार के लिए और फिर दंभ दिखावे के लिए शारीरिक वाचिक मानसिक तपस्या तपस्वी के द्वारा की जाती, ये राजसी तपस्या कही गई। तो वर्तमान में भी उसको लाभ चाहिए और ये जो भविष्य में भी, और उसका जो अनिश्चितता होती है, इसीलिए अल्पकालिक अनिश्चित प्रकार की साधना एक तप होती है, और उसमें भी कोई सिद्धि या निश्चितता नहीं होती, अनिश्चित होती। कहा चलम ध्रुवम, अनिश्चित होता है, स्थिर नहीं होता। तो ये कह लिया रजोगुणी तपस्वियों के लक्षण कहते, उनके मन में ये भाव होता है कि सब लोग मेरी इज्जत करे, सत्कार करे, सम्मान करे, और लोग कहे कि देखो कितना बड़ा धनी है, कितना बड़ा योगी है, कितना बड़ा ज्ञानी है, कितना बड़ा त्यागी है, तो वह विद्वान है, ब्राह्मण है, धनवान। आजकल तो सेलिब्रिटी का जमाना है ना, सेलिब्रिटी, कितना बड़ा सेलिब्रिटी है, कितना बड़ा नेता है, कितना बड़ा उद्योगपति है, धनी है, राजा है, नेता है। तो ऐसे उद्देश्य से, लौकिक उद्देश्य से किया हुआ तप, वो तपस है, उसमें भी तप है। वो तप करेंगे तब तो ये सिद्धियां मिलती है। तो राजसी तपस्वियों के द्वारा किया जाने वाला तप, भाई कहीं सभा में या कहीं भी जाए तो फिर उसको बड़ा ऊपर ऊंचा स्थान मिले, ऊंचा बिठाया जाए, लोग सब खड़े होकर स्वागत करे, नमस्कार करे, सत्कार करे पूजा के लिए। तो ये जो ज्यादातर मनुष्य इस प्रकार की इच्छा रखते, हाँ योग्यता है तो बात और है, लेकिन योग्यता ना होते वो भी ऐसी इच्छा करते। तो जो लोग चंदन अक्षत माला फूल पर पूजा करे, पैर धोए, बढ़िया भोजन कराए, फिर दान दक्षिणा दे, तो ऐसे लौकिक लाभ के लिए भौतिक उद्देश्य, कई किसी का आध्यात्मिक उद्देश्य भी होता है, कभी दैवी उद्देश्य भी होता है, लेकिन अपना स्वार्थ और लाभ के लिए, व्यष्टि समष्टि लाभ के लिए ये राजसी प्रकार का तप किया जाता। तो इस तो करते ही है, लेकिन फिर एक वैरायटी ये राजसी तप में भगवान का दंभे न, ये बहुत चलता है, दिखावा धर्म का। तो ये जो दिखावा है कि मैं बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं बड़ा योगी हूँ, मैं बड़ा नेता हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ, मैं बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, और प्रसिद्धि हो, ये राजस तप करने वाले को ऐसी निष्ठा होती। तपस्या इसीलिए करते हैं, सत्कार मान पूजा की प्राप्ति होगी या हो रही है। तो यहाँ जो दिखावे के लिए होता, और फिर कई बार तो ऐसा होता है कि भाई ये जो पूजा है ये सब बाहर का दिखावा है, धार्मिकता का कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्या, बोले ये सब करना बेकार है। तो फिर क्या करेंगे, बोले आजकल तो मानस संसार में कोई धार्मिक धर्मात्मा साधु महात्मा की कोई इज्जत नहीं है, इसीलिए पैसा जो है ना, पैसे से इज्जत बढ़ती है, और ये मान सम्मान उससे ही प्राप्त होता है। और पैसा यदि कमाएंगे तो पैसे कमाने के लिए जो तप किया जाए, बड़ा तपस्वी होता है, भाई धन कमाना है, धनवान बनना है, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना,
और फिर वो सोचता है कि पैसे से इज्जत भी मिलती है, संसार में सब सुविधाएं मिलती है, लोग सम्मान करते हैं, और बाजार में कोई भी सामान हम खरीद सकते हैं, बहुत सारे लाभ है। उतना लाभ धर्मात्मा बनने में नहीं है। इसीलिए पैसे कमाओ, और पैसे से तो उसके लिए तब भी करना पड़ता। तो कमाया पैसा फिर हमारे पास सेविंग अकाउंट में, लॉकर में भी रहेगा, तो अभी भी काम आएगा, भविष्य में भी काम आएगा, मरने के बाद हमारे परिवार वाले स्वजनों को भी काम आएगा। तो पैसा बड़ी काम की चीज। ये तो कमाया हुआ पैसा हमारे पास सदा रहेगा। इसलिए लोग जो है सोचते हैं कि ये धर्मात्मा बनना, साधु बनना, ये सब बनने से बढ़िया है करोड़पति बनना, और उसमें ज्यादा फायदा है लाभ। इसमें साधु साधना योग धर्म, उसमें तप करने से कोई लाभ नहीं। इसीलिए लाभ फायदा किसमें है? बहुत धनपति करोड़पति अपने पैसा बनाओ। तो आज का युग तो यही है। सभी युवा को जाको पूछो, दुनिया में किसी भी युवा को कि कोई धर्मात्मा बनना चाहता है, लाखों में एक दो होंगे, बाकी सबको करोड़पति अरबपति सेलिब्रिटी बनना है। उसके फॉलोअर भी बन जाते करोड़ों। तो ये सारा उसके लिए तब भी करना पड़ता है। तो आज के युग में सबसे ज्यादा जो है पैसा, धन संपत्ति कमाने के लिए भी शारीरिक, वाचिक, मानसिक तप करना पड़ता। अपने आप पैसा धन नहीं आता है। तो वह श्रद्धा उसकी है धन में, संपत्ति में। और कई नेताओं की श्रद्धा सत्ता में होती है। तो भाई कुर्सी के लिए, मंत्री बनने के लिए देखो कितनी होड़ लगती, इलेक्शन होता है, हो अल्लाह, मंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, विधायक, उसके लिए भी बड़ा तप होता है। एक सीट के लिए 100-100, 200-200 लोग इलेक्शन में कंपटीशन करते, सबको तप करना पड़ता। तो गद्दी, कुर्सी प्राप्त होने के लिए भी तप हो। ये सब राजसी प्रकार के, धन प्राप्ति, कुर्सी प्राप्ति, सत्कार, मान उसी के द्वारा मिलेगा ना। और राजनीति में तो भाई जो धर्म है उसमें भी बड़ा दिखावा, साधु वेश पहनकर जो है, तो वहां भी ज्यादातर धार्मिकता का झूठा प्रचार प्रसार, साधुता का वेशभूषा, वाणी बड़ी बोलते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। ये कथाकार लोग जो है बड़ी बड़ी बहुत मोर शोर मचाते, संगीतमय कथा और मनोरंजन करके आडंबर, वो भी तप है ना भाई। वो भी ढोल बाजे बजा के, नाच गान करके, भागवत कथा, रामायण कथा। तो इस प्रकार ये सारे जो है राजसी प्रकार के तप। और आज के युग में ये जो हमारे देश में जो चल रहा है राजनीति में, तो धार्मिकता को मानते नहीं है ये लोग, धर्मनिरपेक्ष ना। कांग्रेस वाले तो सब ऐसे ही है। उनके जो कांग्रेसी है उत्तर प्रदेश में, जब एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे, तो भाई ये कांग्रेस के नेता नेहरू महाराज प्रधानमंत्री को वो नाराज हो गए, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, वो मस्तक पे तिलक लगाते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, लोग उनके पैर छूते थे। तो उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया कि अरे ये तिलक लगाता है, ये सब ठीक नहीं। धार्मिकता दिखाना हानिप्रद है भाई। ये कांग्रेसी थिंकिंग, ये नेहरू परिवार, ये जो है उनको धार्मिकता का दिखावा नहीं करना है, धर्मनिरपेक्ष, यानी कोई हानिप्रद का। आजकल तो ज्यादा यही अधार्मिक और धर्मनिरपेक्ष राजनीति, वोट नीति, प्रजा नीति। भाई धर्मनिरपेक्ष माने जाओगे भाई, तुम धर्मनिरपेक्ष हो। ये धर्मनिरपेक्ष राजनीति जो कांग्रेस करती है, तो ये भी बड़ा दिखावा। अब उनका तो सूरज अस्त होने जा रहा है,
लेकिन उनने धर्मनिरपेक्ष के नाम पे जो राजनीति 75 साल की, और ये भी तप है, साधना है, उनके नेता बड़ी मेहनत कर, तो बड़ा अच्छा कहा जाएगा कि भाई धर्मनिरपेक्ष। और फिर जो है धर्म दिखावा, धार्मिक लोग भी जो धार्मिक आजकल जो संस्था वाले हैं, जो धार्मिक, वो संस्था लेके बैठे, वहां भी बड़ा दिखावा ढोंग। तो इस तरह धर्म का दिखावा, इसको धर्मध्वजी कहते हैं। भाई आप धार्मिक बनोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। हम तो देश के लिए धार्मिकता की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत। विकासवाद, जो आजकल विकासवाद की राजनीति है ना, तो विकासवाद अर्थतंत्र, तो देश को विकास की ओर ले जाना है, ये भी सब ढोंग पाखंड और ये राजसी प्रकार का दिखावा है, मात्र दंभ के लिए किया गया ये राजसी तप कहा जाता। और इस सारे का परिणाम क्या है? तो भगवान ने कहा उसका परिणाम चल अस्थिर है, कोई स्थिरता नहीं है, थोड़े समय के लिए मिलता है। अब वो नेता बनेगा तो 5 साल के लिए, अस्थिर है ना, उसमें बीच में भी गद्दी जाने की संभावना है, फिर नष्ट हो जाता है। तो ये जो धनवान बनता है, धन भी नष्ट हो जाता है, दिखावा जो भी करते। तो वह जब तक लोगों को पता नहीं चलता कि ये दिखावटी है, ढोंगी है, पाखंडी है, दम्भी है, तब तक उसकी वो सब नाटक चलता है। धार्मिकता का जो दिखावा, वो वह भी बहुत चलता। एक बार एक समाज सेवक को बड़ी इच्छा हुई तो तपस्या तप करने लगा, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान प्रसन्न हो जाइए, मेरी मनोकामना समाज सेवा करनी है। तो भगवान ने कहा क्या समाज सेवा करोगे? बोले मेरे खून की एक बूंद मैं किसी को दे दूंगा, तो उस बूंद को वो यदि जल में, एक गिलास जल में डाल के पी लेगा तो उसकी कोई भी बीमारी ठीक हो जाए, कैंसर हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी, लीवर, कोई भी बीमारी ठीक हो जाए। भगवान ने कहा ये तो बड़ा विचित्र तुम्हारा है, तुम्हारे एक बूंद में उसका तो ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे खून के प्यासे हो जाएंगे लोग। बोले कोई बात नहीं, मैं सावधानी रखूंगा, खून तो रोज 1 बोतल तो चढ़ा सकते हैं। तो भगवान ने कहा तथास्तु, मैं तेरे एक खून के बूंद से किसी कोई भी स्वस्थ हो जाए। तो धीरे धीरे पता, वो समाज सेवक, उनकी तो संस्था में लाइन भीड़ लगने लगी, वेटिंग में नाम होने लगा। अब जब लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई तो लोगों ने इतना आतंक मचाया कि उसे पकड़ के चौराहे पे ले आए और सब अपनी सुई से उसका एक बूंद खून लेने के लिए, और पूरा खून सब ने ले लिया, उसका हाड़ पिंजर रास्ते में पड़ा। तो ऐसे वह उसको क्या मिला? ये समाज सेवक जो होते हैं ना, तो बड़ी समाज के लिए बड़ा अपना आहुति दे देते हैं। तो ये समाज सेवा, ये सब ढोंग पाखंड, आजकल जो एनजीओ संस्थाएं चलती है समाज सेवक, उसमें भी ये सत्कार, मान, पूजा, आदर और दम्भ दिखावा बहुत चलता है। अब इस तरह यहाँ एक धार्मिकता का दिखावा करना, सत्कार मान के लिए करता है, सत्कार मिलता है, लेकिन फिर वो थोड़े समय तक होता है। एक कवि ने कहा कि उघड़े अंत न होई निबाहु काल नेमि जिमे रावण राहु। भाई वो देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था, तब वो राहु केतु वहां देवता की पंक्ति में बैठ गए कि हमें भी अमृत
मिल जाएगा, लेकिन उसका गला कट गया, अमृत नहीं मिला। रावण ने भी बहुत तपस्या की, लेकिन उल्टा रावण सन्यासी का वेश लग सीता का हरण कर लिया और उसका अंततः नाश हुआ। तो रावण का तप भी व्यर्थ गया ना, तपस्या की लेकिन उसका उल्टा आचरण करते देखा तो उसका भी नाश हो गया। काल नेमी सन्यासी का रूप लेकर बैठा, हनुमान जी ने समझ लिया कि ये काल नेमी है, असुर। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तो इस तरह इनका तपस्या होती है राजसी, लेकिन वो नश्वर होती है। इसीलिए भगवान ने यहाँ दो शब्द जोड़े, अध्रुवम चलम। अनिश्चित होता है, उसकी निश्चितता नहीं होती। उनका तप भी बदलता रहता है, उनका लक्ष्य भी बदल और असंदिग्ध होता है, अस्थाई होता है, और जिसका परिणाम होने न होने में शंका संशय हो, ऐसा उनका तप। और उसका लक्ष्य होता है स्वार्थ देह उपयोगी होना। और फिर कहा, चलम भी कहा, भाई स्थिर भी नहीं है, चंचल है, चलायमान, क्षणिक। जैसे फूल माला किसी ने हमें पहना दी, तो फूल माला हम गले में रख, 1 घंटे में मुरझा जाएंगी, 2 घंटे में मुरझा, तो क्षणिक फूलहार जैसी। और इस तरह वह क्षण भंगुर कहा। आकाश में बादल आ जाते हैं बिना ऋतु के, गड़गड़ाते हैं लेकिन बरसते नहीं। तो वर्षा ऋतु के बादल बरसेंगे ना, बिना ऋतु के आ गए तो वो गड़गड़ाएंगे लेकिन बरसेंगे नहीं। अभी पौष मास में, माघ में वर्ष, तो ये बादल आते हैं। तो ऐसे ही यहाँ संसार में देखा जाए। अब देखो, ये स्पष्ट हो गया कि ये चलम और अध्रुवम कहा, अस्थिर का, निश्चित नहीं। फल होगा कि नहीं होगा, फलाकांक्षा से रहित होकर परमेश्वर के लिए करेगा तो अवश्य ही फल मिलेगा, ऐसा कहा है। भगवान ने स्वयं कहा, स्वल्पम अप्यस्य, ये निष्काम परमार्थ तो थोड़ा भी करे, त्रायते महतो भयात, थोड़ा भी यदि निष्काम परमार्थ करे तो वो तो महान भय से बचाएगा। इसीलिए फलाकांक्षा से रहित होकर परमात्मा को समर्पित किया गया जो है तप, वो तो निश्चित फल देगा। लेकिन ये जो राजसी प्रकार का तप है, उसमें कोई निश्चितता नहीं, अभी दे या कालांतर में दे, अभी दे या भविष्य में दे। तो ये जो दिखावे का है वो भी वो दिखावा मात्र है, राजनीति का, धार्मिकता का, धनवानों का, ये सब जो इतना चलता है दुनिया में, ये सब उसका निश्चित परिणाम फल भी नहीं होता। फिर भी लोग इतनी तपस्या करते हैं, बहुत कुछ मेहनत करते हैं। हाँ, यदि कभी दे दिया तो फल थोड़े समय के लिए क्षणिक होगा, उसका परिणाम बहुत निरंतर नहीं है। रजोगुण जो है, रजोगुणी ये सारा तपस्वी लोग है, उनका यही है। जो सत्कार, मान, पूजा, वो भी क्षणिक है ना। और ये वर्तमान में मिलता है, इसका भी रजोगुणी का तप है, वो वर्तमान में फल मिलता है, कभी क्षणिक। भविष्य तो उसका है ही नहीं। कहते कि भविष्य परलौकिक फल कुछ नहीं है, केवल वर्तमान में कुछ जो सत्कार, मान, पूजा हो गई, वो वही उसको लाभ है। तो इस प्रकार यह राजसी तपस्वियों के लक्षण कहे। अब जो है भगवान तामसी तपस्वियों के लक्षण, जो शारीरिक, वाचिक, मानसिक तप करते हैं, वो कहने जा रहे हैं। उसे आज पढ़ते हैं इस श्लोक को, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत्
पीडया क्रियते तपः परस्योत्स्यादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् मूढग्राहेण आत्मना यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थं वा तत्तामसम उदाहृतम्। भगवान कहते यत् तप मूढग्राहेण, जो तपस्वी के द्वारा तप किया जाता है मूढ़ता पूर्वक यानी हठ से, मनमानी कल्पना से, शास्त्र विधि रहित, मन वाणी शरीर से जो पीड़ा के सहित, शरीर वाणी और मन को पीड़ा कष्टदायी पीड़ा देने के साथ और उत्सादनार्थम दूसरों का अनिष्ट करने के लिए जो राजसी प्रकार की तपस्या की जाती, दूसरों का विनाश, दूसरों को कष्ट देने के लिए, बुराई करने के लिए जो तप किया जाता है तपस्वियों द्वारा, शारीरिक वाचिक मानसिक, वह तामसी तप कहा गया, कहलाता है। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो ये राजसी तप पर व्याख्यान किया, इसे संक्षेप में कह देते हैं। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। यत् तप सत्कार मान पूजार्थम, सत्कार मान श्रेष्ठ बड़ाई और पूजा के यानी आदर सम्मान के लिए, ये बड़ा आदमी है, बहुत श्रेष्ठ है, ज्ञानी है, तपस्वी है, तो इसके लिए जो किया जाता स्वार्थ के लिए, परमार्थ के लिए नहीं, अपनी कामना इच्छा वासना की पूर्ति के लिए व्यष्टि समष्टि स्तर पर जो किया जाता वो राजस तप है। और फिर कहा य च दंभेन, ये जो वेश भाषा का दिखावा, कपट, आडंबर, दिखावटीपना, धार्मिकता का झूठा प्रचार, वेशभूषा, ये समाज सेवा आजकल जो होती है, तो ये सामाजिक सेवा, ये सब केवल दिखावे के लिए, दंभ के लिए किया जाता है। तो उसका परिणाम भी भगवान ने कहा कि वह अनिश्चित होता है, अस्थिर, संदिग्ध है, नश्वर है, अस्थाई है। उसका परिणाम होने न होने में संशय है, शंका है, अनिश्चितम। और चलम कहा कि वो क्षणिक, क्षणभंगुर, स्थिर नहीं है, जैसे फूल की माला मुरझा जाती, चलम। तो इस प्रकार के जो तपस्वियों के द्वारा तप किए जाते हैं, शारीरिक वाचिक मानसिक, उसे राजस तप कहा गया है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बोलो। हाँ, राजसी तप आप बता रहे थे, तो फलाकांक्षी के लिए भी तो हम करते हैं ना राजसी तप। हाँ, तो फलाकांक्षा वाला ही राजसी है ना। उसने अफलाकांक्षी सात्विक कहा, यहाँ फल की आकांक्षा तो रहेगी तभी तो राजसी तप होगा ना। सकाम सकाम कामना वाला, तो यह लोक परलोक की कामना के साथ जो राजसी तप होता है, वर्तमान और भविष्य की कामनाओं पूर्ति की। यज्ञ वगैरह करते हैं तो वो भी तो राजसी हो गए। नहीं, सकाम है तो राजसी है, निष्काम है तो सात्विक है। दोनों में फर्क है ना, सकाम और निष्काम। ईश्वरार्थ सात्विक है और अपनी कामना है सकाम है तो राजसी है। इसीलिए सकाम राजसी होते सारे सकाम, यज्ञ दान तप पूजा पाठ जो भी है, और जो निष्काम है ईश्वरार्थ तप है वो सात्विक है। तो सकाम में भी वर्तमान में लाभ हो, भविष्य में लाभ हो, मरने के बाद भी सकाम होता है ना, मरने के बाद स्वर्ग आदि लोक मिले इसके लिए भी, तो वो सारे सकाम है ना, वो राजसी तप। समझ में आया? ऐसे ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी, कोई भी तप या यज्ञ करने से पहले वो संकल्प तो कराते हैं, तो अगर हमारी कोई कामना ही नहीं रह होती है तो वो संकल्प में फिर क्या करना है? ईश्वर प्रीत्यर्थम, भगवान को समर्पित, और क्या। अच्छा, अगर उस तरह ईश्वर से सब जानता है ना, आप अपनी कामना करेंगे तो कामना के अनुसार ईश्वर को समर्पित हो गए तो ईश्वर प्रीत्यर्थम, तो फिर वो समर्पण है ना वहां। यहाँ तो कामनाएं हैं,
तो समर्पण में लाभ है। अब माँ बाप के पास जाओ, माँ के पास तो बच्चा जगह मुझे टॉफी चाहिए, तो ओके आपको जो ठीक लगे वो दीजिए, तो फिर माँ बाप उसको क्या देंगे, उससे बढ़िया देंगे। तो भाई वो तो कामना वाले को तो कामना की टॉफी मिलती है ना, और जो निष्काम है उसको तो फल बहुत ही विशेष भगवान स्वयं मिल जाते हैं। और तो फर्क है। मतलब जो भी घर में धार्मिक कार्य है वहाँ सब ईश्वर अर्पित वही भाव रखना है। हाँ, कृष्णार्पण भाव, श्री कृष्ण शरणम मम, शरणागति भाव, समर्पण भाव, कृष्णार्पण भाव होना चाहिए, तो वो हो। सकाम होगा तो सकाम, वो तो तुरंत जैसा संकल्प है वैसा फल गति होती। इसीलिए जितना निष्काम होगा उतना वो उसका निश्चित कल्याण है सारा, आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी, पारमार्थ। लेकिन सकाम में तो उसकी बुद्धि वो क्या मांग सकता है, भगवान तो सब जानते हैं, सर्वज्ञ है। अब निष्काम वाले को जो लाभ होगा वो सकाम वाले को नहीं हो सकता। सकाम में फल भी निश्चित नहीं है, और निष्काम में तो भगवान देता है, छप्पर फाड़ के दे। तो दोनों पर में फर्क। स्वामी जी आपने दृष्टांत दिया ना वो सामाजिक कार्यकर का, कि उसका हाँ जी, हाँ जी। सामाजिक कार्य करने की इच्छा थी, समाज को सुखी करने की इच्छा थी, फिर भी उसका हाल ऐसा हुआ, तो वो क्या हाँ, कहना चाहते? तो वही उसकी दुर्गति निश्चित है ना। ये समाज सेवक क्या है, अपना दुर्गति की ओर जा, उसमें धर्म, परमार्थ, ईश्वर को तो महत्व देते नहीं ना। सामाजिक जड़ता है बुद्धि, तो वो तो जड़ बुद्धि है ना। ईश्वर, प्रकृति, समाज, उनकी तो उपेक्षा कर, तो अपने स्वार्थ के लिए सब सामाजिक सेवाएं है, संस्थाएं चलती है किसके लिए, वो संस्था के अध्यक्ष का नखरा होता है सारा। वो अध्यक्ष जो है वो अपने वासना कामना के अनुसार संस्थाएं चलाते हैं, और सबके अपने अपने ढोंग पाखंड है, कोई किसी का कल्याण नहीं करता। संस्थाओं का जो एनजीओ नाटक चलता है दुनिया में, ये तो सबसे बड़ा पाखंड है, ढोंग है, दंभ है। उसमें कोई धर्म कर्म ईश्वर समर्पण कहाँ है, शास्त्र परंपरा कुछ नहीं है। बस एक व्यक्तिवाद है, एक व्यक्ति को दिमाग में कुछ फतूर आ गया, उसने संस्था शुरू हो गई, 25-50 लोग जुड़ गए, उसका नाटक चलता है। किसकी संस्था में 1000, 2000, 5000 लोग, किसकी संस्था में लाख लोग जुड़ जाते, वो उनका नाटक चलता है। तो बंदर जैसा है, बंदर के मंडलियां नाटक करती है जंगल में, ऐसे ये लोग भी नाटक करते हैं, और क्या। कोई धर्म कर्म, कोई परमार्थ तो नहीं है ना। तो ये समष्टि कार्य नहीं हुआ, सामाजिक कार्य सेवा। समष्टि ईश्वर समर्पित होना चाहे, व्यष्टि हो या समष्टि, तो वो ईश्वर समर्पित होगा तो निष्काम होगा ना, नहीं तो सकाम ही हो गया ना। व्यष्टि स्वार्थ हो या समष्टि स्वार्थ हो, आप स्वार्थी हो, आप समाज के हित में सोच रहे हो, स्वार्थी हो। समष्टि स्वार्थ है, एक व्यष्टि स्वार्थ है, परमार्थ कहाँ है? परमार्थ कहाँ? ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण है, सबको ओम नमो नारायण। सभी साधकों को आज